ट्रेड ही नहीं कर सकते। और मैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा, देखो सर मेरे स्मार्ट मनी में आरबीएनएल आया था और देखो वो 11% या 12% ऊपर गया, व्हाटएवर द नंबर इज, राइट। और आपको लगेगा देखो कितना अच्छा स्क्रीन है। बट ऐसे ही लोग बेवकूफ बनाते हैं मार्केट को। हमने क्या किया, हम डिटेक्टेड टाइमिंग लिखते हैं कि आरबीएनएल हमारे स्क्रीनर में 9:20 पे आया है, आईआरएफसी हमारे स्क्रीनर में 9:21 पे आया था, टीकागढ़ हमारे स्क्रीनर में 9:20 पे आया था। बिकॉज हमको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, क्योंकि हमें ये बताना है आपको कि आरबीएनएल पहले हमारे पास आया था, उसके बाद में उसने 11% का मूव आपको मार्केट में दिया है। आप देखोगे कि आरबीएनएल 920 पे था, यहाँ पर था इस कैंडल पे, और उसके बाद में उसने इतना मूवमेंट हमें दिया, राइट। ताकि अगर आपको यहाँ मिलेगा तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे। अगर मैं आपको ये यहाँ पे दे रहा हूँ तो आप क्या ट्रेड करोगे, दैट बिकम्स यूजलेस और वेस्ट ऑफ मनी। हमें फ्री का पैसा नहीं चाहिए, विल गिव यू समथिंग जो आपके लिए हेल्पफुल हो, राइट। इसके बाद में आपको दिखता है इंट्राडे सिग्नल। सिग्नल ये जो ग्रीन डॉट है, ये हमारा एक इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू पे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे फीचर्स के बाद में, ये भी हम देखेंगे, राइट। तो ये उसका सिग्नल है कि उसमें बाय है या सेल है। उसके बाद आ जाता है मार्केट सेंटिमेंट। ये हमारा सेंटिमेंट मीटर है जो कि एडवांसेस डिक्लाइन पे वर्क करता है, बट इसमें थोड़ा सा हमारा ट्विस्ट है, जो कि काफी एडवांसेस डिक्लाइन से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेटली आपको बताता है कि मार्केट का सेंटिमेंट किस टाइप का है, राइट। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे दिख जाएगा टाइम ट्रेवल मोड। अब देखो टाइम ट्रेवल मोड क्यों, सपोज मार्केट क्लोज हो चुका है, अब आपको देखना है कि पूरे दिन इस स्क्रीनर में कितने स्टॉक आए कितने स्टॉक गए, कौन सा स्टॉक कितनी देर था, कौन सा क्या टाइम पे आया था, क्या जो टाइम पे सर ने यहाँ पे लिखा है 9:20 को, क्या वो टाइम पे वो स्टॉक वहाँ पे था। तो आप टाइम ट्रेवल मोड में जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे थे, कौन कौन से स्टॉक एग्जैक्टली कौन से टाइम पे कौन सा स्टॉक कितने नंबर पे था, राइट। ताकि एक भी एक ट्रांसपेरेंसी की चीज है, प्लस आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि आप देख सकते हो जाके कि यार लेट्स सी कि 9:30 को अगर मैं आता मार्केट में तो मुझे ये सारे स्टॉक्स दिखते हैं ऐसे, तो फिर उसके बाद में मैं क्या ट्रेड करता। तो आप एक खुद की भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हो, आप खुद का एक बना सकते हो छोटा सा, जो आपकी ट्रेड कर सकते हो, राइट। या फिर आप सिर्फ हमारी बोली हुई बात को भी बैक टेस्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आई विल सी इज अ शो हाईलाइटेड सेक्टर्स। में क्या होता है कि जो सेम सेक्टर के स्टॉक्स है वो हाईलाइट हो जाएंगे, प्लस आपको कोई भी स्टॉक कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है वो आपको इमीडिएटली यहाँ पर दिख जाएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल है कौन कौन से सेक्टर्स है, राइट। और एक ही सेक्टर के अगर 3-4 स्टॉक आ रहे हैं बाय साइड में, मतलब वो सेक्टर ट्रेंडिंग, राइट। तो आपको उसमें ट्रेड करने की इट्स बिकम्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड में, राइट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ चार्ट व्यू, ठीक है। चार्ट व्यू एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्विक एक्सेस आइकन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो क्विक एक्सेस इनेबल करने के बाद में आपको दिखेगा कि कुछ कुछ इसके यस आई विल टेक क्वेश्चंस प्लीज वेट। कुछ कुछ स्टॉक्स के आगे है एक ग्रीन कलर का आइकॉन है, देखिए ग्रीन कलर का है, कुछ के आगे ग्रे है, देन सबके आगे रेड है। ये बेसिकली हमारा न्यूज एनालिस्ट है, जो कि ये बता रहा है कि आईआरएफसी में पॉजिटिव न्यूज है। अब देखो जो लोग न्यूज ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पता चलना कि न्यूज स्टॉक में है नहीं। अब आप हर स्टॉक पर जाके न्यूज थोड़ी ना देखेंगे, तो हमारा एआई आपके लिए ऑलरेडी ये चीज गैदर करके आपको बता देता है कि इसमें पॉजिटिव न्यूज है। अब अगर स्मार्ट मनी इन्फ्लो में आया है, पॉजिटिव न्यूज है, तो फिर आप उस स्टॉक में क्यों नहीं एंट्री लोगे। आप सोचोगे तो सही ना कि यार मैंने एंट्री लेनी चाहिए, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपके लिए बन जाता है। सिमिलरली अगर आउटफ्लो में है, राइट, प्लस आपको नेगेटिव न्यूज है, तो फिर पाल फार्मा आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंडर बन जाता है सेल साइड की ट्रेड लेने के लिए, राइट। तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है स्मार्ट मनी का स्मार्ट ओआई का ऑप्शन, जिसमें कि आप एक एआई बेस्ड ओआई एनालिसिस कर सकते हो, राइट। ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ टाइम में। देन देयर इज ऑप्शन चेन, राइट। ऑप्शन चेन में हमारा चेंजेस इस तरीके से है कि आपको ऑप्शन चेन की सेटिंग्स में दिख जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्लॉट जो भी है, जैसे कि प्रीमियम एंट्री सी आपको 8,000 रुपये का आएगा, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि यू हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट टू ट्रेड दैट डे, ठीक है। फाइनली एक कॉपी का बटन हमने दिया है, क्योंकि अगर आपको ये स्टॉक इसमें ओपन करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे ओपन कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज नाउ आई इंट्रोड्यूस यू टू चार्ट व्यू, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो फीचर है ना, ये फीचर कहीं नहीं मिलेगा। ये फीचर आपके जो 10 स्टॉक बाय और सेल है, जो भी आउटफ्लो और इनफ्लो है, वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर आपको दिखा देगा, मतलब आपको स्टॉक्स का चार्ट दिखेगा, राइट। सिर्फ और सिर्फ चार्ट ही नहीं दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके उसमें हमारे इंडिकेटर्स की प्रोप्राइटरी मैजिक लेवल्स जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे वो भी ऐड कर सकते हो। आप
वॉल्यूम देख सकते हो उन स्टॉक्स में कितना है, प्लस आप ईएनए या वीवैप जो आपको लगाना लगा सकते हो। अगर आपको कोई रीटेस्ट सेटअप करना है या ऐसा कोई सेटअप करना है तो आप वो कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हो चार्ट पे आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है, आपको इमेज भी दिख रहा है, ताकि अगर आपको रीटेस्ट बेस को ट्रेड लेना है, जहाँ पर रीटेस्ट पे लेना है, तो आप वो कर सकते हो, राइट। या तो ये चीज आप कर सकते हो। ये फीचर बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज इसमें आपको सारी चीज यहीं पे दिख जाती है। मतलब आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके यहाँ आना है, फिर यहाँ से ट्रेडिंग वो जंप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या है कि ये हर मिनट देखना होता है, और आपको सिर्फ यहीं पर हमारे वेबसाइट पे देखना है, और देखने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना, राइट। तो चार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनफ्लो के 10 स्टॉक्स है और ये आउटफ्लो के 10 स्टॉक्स है, जिसमें कि चार्ट व्यू है, प्लस आपको जो भी है न्यूज यहाँ पे दिख जाता है कि कोच में न्यूज है, इन्फ्लो में न्यूज है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको दिख जाता है। ओके, नाउ टेक क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस एनीवन? सर इतने सारे स्टॉक्स में से मतलब अभी आपने जो दिखाया तो वो पर्टिकुलर एक ही स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना ये जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब 920 को हाँ, तो बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे उसमें तो। नहीं नहीं, हमारे पास में सिर्फ 10 स्टॉक आएंगे बाई साइड में, 10 स्टॉक आएंगे सेल साइड में। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे स्टॉक आएंगे। देखिए, अगर मैं चार्ट भी बंद कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे 10 ही स्टॉक है, 10 से ज्यादा स्टॉक नहीं आते, ठीक है। और आपको एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर रिटेम्पटेड टाइम में चालू करूंगा ना, तो आप देखोगे, देखो ये 920 को आया है, 921 को आया है, 920 को आया है, 920 को आया है, 936 को आया है, देखो 935 को आया है, 930। मतलब कि 10 में से 7 स्टॉक ऐसे हैं जो 940 के पहले आए थे और फिर पूरा दिन वहीं पर रहे। मतलब ये स्टॉक चेंज नहीं हुए। सिर्फ 3 स्टॉक ऐसे हैं जो कि 10:30 बजे, 12 बजे और ये 12 बजे, तो 3 स्टॉक ऐसे जो चेंज हुए। ज्यादातर 7 स्टॉक सुबह आए थे और डे एंड तक के वहां पे थे। ये एक स्पेशलिटी है, बिकॉज वन साइड मूवमेंट कैप्चर करने में आपकी हेल्प करता है। अब देखो, ये सारे स्टॉक मैं आपको ओपन करके बताऊंगा ना एक बार चार्ट व्यू में, तो आपने देख ही लिया होगा कि ये सारे स्टॉक वन साइड में मूव किए हैं, राइट। पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का मूवमेंट इन स्टॉक में आ रहा है, राइट। देखो, सारे स्टॉक में आपको वन साइड मूवमेंट ही दिखेगा, ठीक है। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो नो डाउट ये स्टॉक भी रिवर्स होगी, क्योंकि मार्केट के साथ में ही स्टॉक्स मूव होते हैं। बट मेजर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बाय साइड में ऐसा हो रहा है, राइट। सेल साइड में भी आप देख सकते हो कि आपको जो भी स्टॉक्स हमारे पास में आते हैं, दे विल गिव यू गुड मूवमेंट सेल साइड पे भी। तो अब क्या है कि आपको स्टॉक तो हम एकदम अच्छे देंगे, सिर्फ आपको ये फिगर आउट करना कि एंट्री कहाँ लेना, और उसके भी हमारे पास तो सेटअप्स है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे बहुत प्रोबेबल प्लेस होता है, क्योंकि हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे कि एंट्री किस तरीके से लेनी है। बट ये जो स्मार्ट मनी है ना, इससे ज्यादा आपको कुछ लगेगा ही नहीं स्टॉक सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें न्यूज भी आ जाता है, मोमेंटम भी आ जाता है, और बहुत ही फास्ट अच्छे मूविंग स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, और एक ही डैशबोर्ड पे सब कुछ मिलता है, राइट। ओके अच्छा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, स्मार्ट वाई का डेटा हमारे पास नहीं है, बिकॉज ड्यू टू सम रीजन कल इसका डेटा डिलीट हो गया। बट मंडे को फिर से कुछ वीडियो वगैरह बना के हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे ओआई बेस एनालिसिस होता है। यहाँ पे दो लाइन होती है, रेड एंड ग्रीन। अगर ग्रीन लाइन ऊपर है मतलब स्टॉक है अपसाइड की तरफ मूवमेंट आने वाला है, और अगर रेड लाइन ऊपर है मतलब स्टॉक है बेसिकली डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आने वाला है। ये एकदम इजीली आपको इसमें समझता है। कंसोलिडेट कोई स्टॉक कर रहा है तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो क्वेश्चन था कि सर इतने स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक पिक करूं, देखो हम तो आपको सिर्फ 10-10 स्टॉक देख रहे हैं बाय साइड और सेल साइड, राइट, 10 स्टॉक आता है। बट अगर इसमें से भी आपको सॉर्ट करना है कि मुझे और ज्यादा सॉर्टेड स्टॉक चाहिए, मेरे को इतने भी स्टॉक नहीं चाहिए, मुझे 5 ही स्टॉक चाहिए, मुझे 4 ही स्टॉक चाहिए, मुझे एक ही स्टॉक चाहिए, तो मैं क्या करूँ? देन यू कैन कम डाउन टेक्निकल स्क्रीनर। अब टेक्निकल स्क्रीनर क्या करता है पता है? टेक्निकल स्क्रीनर जो स्मार्ट मनी के स्टॉक्स हैं उनको बहुत ही हार्डकोर फिल्ट्रेशन से गुजारता है, और मोमेंटम वाले स्टॉक में भी हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पकड़ता है। आई शो यू हाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी, एक है इंडिकेटर फ्लो और एक है लेवल फ्लो। तो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिफोर मैं आपको टेक्निकल स्क्रीनर एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको हमारा इंट्राडे इंडिकेटर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज उसके बाद में आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझेगी। अब देखो,
हमारे पास में ना 3 इंडिकेटर आपको मिलेंगे जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, राइट? 3 इंडिकेटर है, एक स्विंग का इंडिकेटर रहेगा, एक इंट्राडे रहेगा और एक है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए बनना है। अगर आपको बड़े लेवल पे करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको इंट्राडे समझा देता हूँ बिकॉज़ मेजरली आप सब लोग इंट्राडे के लिए आए हैं। तो अगर आपको स्विंग और इसमें इंटरेस्टेड है तो श्योरली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वी विल टॉक, राइट? अब देखो, इसमें आपको इन्फो दिखता होगा यहाँ पे, राइट? और आपको सभी स्टॉक्स में इन्फो या आउटफो दिखेगा, राइट? अब क्या है इन्फो का मतलब, ये नहीं कि आपको यहाँ बाय करना है। इन्फो का मतलब ये है कि इस स्टॉक में बहुत ही बड़े लेवल पे पैसा आ रहा है, राइट? इसने पिछला कुछ ऐसा ट्रैक किया है और इसको लगता है कि इस स्टॉक में बहुत ही बड़े लेवल पे पैसा आ रहा है एंड दैट इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आने वाला है, राइट? अब क्या है कि इस इंडिकेटर में सिर्फ यही नहीं है। इस इंडिकेटर में आपको एंट्री के सेटअप मिल जाता है जिसे हम कहते हैं मैजिक लिक्विडिटी लेवल, जहां पर मार्केट बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता है, राइट? एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या पिवट ऐसे समझ के आप इस लेवल को यूज कर सकते हो, राइट? ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपने ग्रुप में देखा होगा, हमने पोस्ट किया है कि मैजिक लेवल पर ही स्टॉक आता है। आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन भी लेवल्स के बीच में ही होगा, ब्रेकआउट लेवल्स भी होगा, सब कुछ मैजिक लेवल पे ही होता है। इसके बाद में हमारे इसमें आपको ईएमएस मिल जाते हैं। अगर आपका कोई रिटेस्ट सेटअप है तो आप ईएमएस कर सकते हो। तो स्पेशल मोड मिलता है, अगर आप फोरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, फोरेक्स मोड में रखोगे आपको इन ब्लॉक को अलग दिखेगा क्योंकि उसका कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। हम इंडियन मार्केट में, तो हम इंडियन मार्केट को अपन चालू रखेंगे। फोरेक्स वाले जो ट्रेड करते हैं उसमें एफपीजी रहता है, तो इंडियन मार्केट में भी आपको देखना है कि भाई कोई अच्छी प्लेस है जहाँ पे फेयर वैल्यू है प्राइस का, तो वो फेयर वैल्यू प्राइस पे आप ले सकते हो। वीवैक है और प्रीवियस डे हाई लो लेवल है। अगर आपको प्रीवियस डे लो लेवल पे चेक करना है कि ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक में, पिछले डे का हाई ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। फॉरेक्स वालों के लिए मार्केट सेशंस सबका करो। अभी ये आपने देख लिया कि इंडिकेटर में इनफ्लो आता है, राइट? अब हम ये देखेंगे कि 230 202 स्टॉक्स है एफएनओ के, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इसमें इनफ्लो आ रहा है, कौन सा एफपीजीएस ब्रेक कर रहा है, कौन सा इसमें क्या हो रहा है? तो हमने ऐड किया इंडिकेटर फ्लो। अब इंडिकेटर फ्लो पे मैं क्लिक करूंगा ना, सबसे पहले इसकी सेटिंग में समझा देता हूँ। यहाँ पर ना स्टॉक्स आते हैं बहुत सारे, आप समझ लो, ठीक है? अब देखो मैं बंद कर दूंगा ना, देखो कितने सारे स्टॉक्स है, ये भी ज्यादा नहीं है, इट इज प्रोबेबली लाइक 15 स्टॉक, राइट? अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लगाते हैं हमारे स्मार्ट मनी से फिल्टर स्टॉक, ठीक है? हमने ऑन कर दिया स्मार्ट मनी, ठीक है? अब इसमें हो गए स्टॉक्स इतने कम। इस इन्फो में वही स्टॉक्स है जिसमें हमारे इंडिकेटर ने बताया है कि पैसा आ रहा है, प्लस वो जो ये है स्टॉक स्मार्ट मनी में भी आया है, मतलब स्मार्ट मनी में भी है, प्लस इंडिकेटर में इंक्लूड दिया है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्टॉक सेटअप हो जाता है। अब मैं आपको ये सारे स्टॉक ओपन करके दिखाऊंगा कि इन स्टॉक्स में क्या मूवमेंट है, प्लस आपको ये भी दिखता है कि सिग्नल कितने बजे दिया है, राइट? 9:30 9:30 सारे 9:30 9:25 9:20 के हैं, मतलब कि आप दिन के स्टार्ट से लेके उसको मूव जितना भी आया था वो कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पर कोई भी स्टॉक के नाम पे आप क्लिक करोगे ना, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट? तो एक ग्लिम्स आपको मैं दिखा देता हूँ कि इन स्टॉक्स ने हमारे इंडिकेटर में सिग्नल आने के बाद में क्या किया, राइट? आप देख सकते हो इनफ्लो आपको यहाँ पर मिला है, राइट? उसके बाद में पीडीएस मैं आपको नेक्स्ट जो स्क्रीन है मैं स्क्रीन होता तो वो हटा देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है? यहाँ पे इस कैंडल पे आया है, एक बार इनफ्लो आएगा तो जाता नहीं, ठीक है? उसके बाद में हमें मूवमेंट देखने को मिला, यस, ठीक है? अडानी में आप देख लो, राइट? इनफ्लो आया यहाँ पे इस कैंडल पे, उसके बाद मूवमेंट, यस, ठीक है? कॉनकोर में भी आप देख सकते हो, ठीक है? इनफ्लो आने के बाद में मूवमेंट आया। टोरेंट फार्मा में आप देख सकते हो कि आपको इनफ्लो आने के बाद में, राइट, एक डिप आया है, ये एफपीजी में डिप हुआ है, वी हैव अ सेटअप फॉर दिस और कंटिन्यूअसली वन साइड मूवमेंट। सेम चीज आपको आईआरएफसी में आईआरसीटीसी में मिलेगा, सेम चीज आपको आईआरसीटी इसमें मिलेगा, आईआरएफसी में, राइट? और सारे ये स्टॉक में सेम चीज आपको मिलेगा। आउटफ्लो में भी सेम रहेगा कि आपको सिर्फ 3 ही स्टॉक है सेल साइड में जिसमें हमारा इनफ्लो आउटफ्लो आया। देखो 10 बजे ये इसमें आया है, टेक महिंद्रा। अगर मैं ओपन करता हूँ टेक महिंद्रा का स्टॉक, तो आप देख सकते हो कि 10 बजे यहाँ पे आया है, राइट? और उसके बाद में कंटिन्यूअसली हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला, मतलब 10 बजे भी आप मार्केट में आते तो आप इसको ट्रेड कर सकते थे, राइट? सिमिलरली KEI में भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि फर्दर आप देखो यहाँ से मूवमेंट मिला है आपको, नहीं मिला है ना, तो फर्दर आपका स्टॉक और कम हो जाता है। मतलब अब 20 स्टॉक की जगह आपको जो हो सकता है, आपको अगर लग रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट मीटर आप चालू कर लो, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट डाउन साइड पे, तो आप इधर रहो। जैसे स्टॉक आया आपको वो स्टॉक पे देख के ट्रेड लेना है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, सिर्फ कितना स्टॉप लॉस रहता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक कैंडल का स्टॉप लॉस रहता है,
और आपको मूवमेंट इतना मिले, मतलब अगर 1000 का स्टॉप लॉस है तो आप 3000 4000 का मिनिमम आराम से, यहाँ तक कि 3000 हो जाएगा। आपको पता है ऑप्शंस कैसे मूव होते हैं, राइट? तो फर्दर आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाता है, राइट? आपको अगर सेंटिमेंट नहीं यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। प्लस इसमें और एक चीज है, आप अगर इनको में आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं स्मार्ट मनी ओनली स्टॉक्स कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक कितने हैं, 3 6 9 10 11 स्टॉक्स है, राइट? और ये ऐसा नहीं कि एक साथ में है, एक एक करके है। देखो 9 20 को सिर्फ आपके पास में 6 स्टॉक्स है, ठीक है? फिर 9 25 को एक आया, फिर 9 30 को 3 आए, और 9 35 को उसके बाद में कोई स्टॉक्स में आया नहीं, राइट? यहाँ पे एक ऑप्शन है इनेबल सेक्टर में, अब आपके स्टॉक और कम होंगे। देखो 5 ही स्टॉक है, ये ऐसे स्टॉक है जो कोई ना कोई सेक्टोरल इंडेक्स इसमें है, इंडेक्स में है, या फिर हमारे सेक्टर फ्लो के इंडेक्स में है। अब जो स्टॉक इंडेक्स में होता है ना, विच इज अ वेरी गुड स्टॉक माना जाता है, तो आप अब ये तो समझ लो हाई बीटा स्टॉक में ट्रेड करो। हाई बीटा स्टॉक में ट्रेड करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई स्विंग्स 5% अचानक से एक दिन में कम हो गया रिड्यूस। प्लस आपको तो 5% का फिकर ही नहीं करना, बिकॉज आपका स्टॉक लॉस सिर्फ एक कैंडल का ही होगा। गॉट इट राइट? ओके, सो ये तो आपका इंडिकेटर फ्लो हो गया। इंडिकेटर फ्लो के बाद में एक है लेवल फ्लो। अब इसका डेटा भी आपको मंडे को हम स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देंगे, इसका डेटा भी और स्मार्ट मनी का साथ में ही गया डेटा। द रीजन मैंने प्रीमियम ग्रुप में हमारा एक्सप्लेन किया व्हाट हैपेंड हियर। बट इसमें क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी में स्टॉक आया है उसका आप देख सकते हो कि पीडीएस पीडीएल लेवल जो मैंने आपको कहा था, आई विल एक्सप्लेन टू यू, राइट? सो आप देखोगे यहाँ पे ये पीडीएस पीडीएल लेवल है, राइट? तो जब ये लेवल ब्रेक होते हैं ना, देखो यहाँ पर जैसे ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर वो बता देगा आपको कि भैया जो ये मोमेंटम था ना, वो मोमेंटम कंटिन्यू होगा, तो आप इस स्टॉक में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ऐसे हर स्टॉक के अंदर आपको पीडीएस पीडीएल लेवल मिलेंगे जो 3 लाइन है, राइट? मैं यहाँ पर भी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है? और वो ब्रेक होने के बाद में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, दिस इज अ वेरी नोन थिंग। तो वो भी हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं, आपको ट्रैक करके मिल जाएगा, राइट? फिर इसके बाद में तो स्विंग स्क्रीनर है, फ्लो एआई है, ये सारे इन्वेस्टर्स के लिए है और स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो जो इक्विटी में स्विंग ट्रेड करता है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे फ्लो एआई है जो ट्रैक करता है कि कोई भी स्टॉक में जितनी इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है उसमें से कितने परसेंट लोगों ने डीमैट में उसको स्टॉक को रखा है। अगर ज्यादा लोग डीमैट में रखते हैं, इसका मतलब आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक मूव होने वाला है। हमारे लिए डिसाइड कीजिए आपको कि इसमें क्लियरली क्या चल रहा है, कितने लोग इसको लेके रख रहे हैं। दिस इज इन इटसेल्फ एक बहुत पावरफुल चीज है, राइट? स्विंग है, आपको रेगुलरली यहाँ पे एफएनओ और इक्विटी दोनों की स्विंग में जो भी स्टॉक में हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट है वो दिख जाएंगे। शॉर्ट शॉर्ट में आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक दिख जाएंगे, जो स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर एटलीस्ट फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। ओके, देन देयर इज न्यूज एनालिस्ट, जिसका मैंने आपको बताया था। न्यूज एनालिस्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपको पूरे मार्केट में क्या हो रहा है इसकी न्यूज पैक करके देता है। आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हाल मैंने सिलेक्ट किया तो हाल में क्या न्यूज आई है पिछले दिन वो आपको दिख जाएगा। आपको स्टॉक में प्री मार्केट में क्या न्यूज चला है कि मार्केट ओपन होने से पहले, वो भी आपको सॉर्टेड करके मिल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार प्री मार्केट में अगर पीएमओ ऑफिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो स्टॉक में धमाका होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप कोल इंडिया जैसे है, ठीक है, स्टॉक, राइट? आप क्या कर सकते हो, उस स्टॉक को आप ओपन करके रख सकते हो। अब अगर वो न्यूज पॉजिटिव है, जैसे कि ये न्यूज आप देख सकते हो, दिस न्यूज इज नेगेटिव, ये देखो न्यूज सिंबल दिख रहा है, राइट? अगर वो न्यूज पॉजिटिव है तो आप सेल साइड में देख सकते हो या ओवरऑल देख सकते हो कि ओवरऑल इस स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है, तो फिर आप देख सकते हो कि मुझे तो बाई साइड में ट्रेड लेना है, राइट? आप मैजिक लेवल्स लगा सकते हो कि ये देखने के लिए कि इस स्टॉक में मोस्ट प्रोबेबल प्लेस एंट्री का आप है। आप पीडीएस पीडीएल लेवल लगा सकते हो ये देखने के लिए कि कहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रेंज बहुत ज्यादा था, राइट? मैजिक लेवल आप देख सकते हो काफी ऊपर है, दूर दूर है, तो रेंज बहुत ज्यादा था, तो मे बी यू वुड हैव अवॉइडेड दिस स्टॉक। सारे सेटअप से आपको मिलेंगे, वो सब सिखाएंगे हम, राइट? ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे, सारे फीचर्स किस तरीके से यूज करने हैं और हमारे खुद के ट्रेडिंग सेटअप्स है, वो ट्रेडिंग सेटअप्स क्या है, उनको कैसे यूज करना है। हाउ टू ट्रेड सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे, हाँ ट्रेड सेटअप में आपको वीडियो मिल जाएंगे, और फ्री कैंडल सेटअप है, रिटेल सेटअप है, स्मार्ट वाई, सारी चीजें तो आपको मिल जाएंगी। प्लस सबसे पहली बार मार्केट में ये चीज है, ये कोई नहीं करता है कि हम सपोर्ट आपको देते हैं। इफ यू वांट कि सर मेरा कुछ क्वेश्चन है, मुझे ये चीज नहीं समझ आई, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट करोगे ना, कोई भी डेट पे आप बुक कर सकते हो। आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार जब भी चाहे आप कर सकते हो, जैसे कि ये सेशन बुक है, तो इस तरीके से आप बुक कर सकते हो और मुझसे पर्सनली आप बात कर सकते हो, एंड देन वी कैन डिस्कस एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग।
ओके। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई फीचर नहीं समझा है, तो सेटअप में डिफिकल्टी है, सेटअप नहीं समझ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम आप सॉर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मेरे नाम पे क्लिक करोगे, मेरा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ये हमारे कम्युनिटीज़ है, ईमेल से आपको बात करनी है वो कर सकते हो, कोई इशू है तो ये कॉमन फिक्सेस है वो हमने दे रखे हैं, राइट। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं, राइट। एक आपको आपको 3 पावरफुल इंडिकेटर्स मिलेंगे, इंट्राडे स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्लस आपको स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन टेक इट नाउ। हेलो सर। जी बोलिए। आपका मतलब ये जो टूल है बहुत अच्छा है, बट अगर आपने अगर वो जो मतलब स्क्रीन पर जो सीधा वाई वगैरह चेंज होता है, मतलब जो ग्रीन कॉल वाई पुट वाई, अगर स्क्रीन पर ही अगर वो लग जाए तो अच्छा होगा। इतना इतना ही सजेशन था वो देखिए बाकी। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको हम ऑलरेडी इतने हाई मोमेंटम वाले स्टॉक दे रहे हैं, फिर आपको उसको जाके उसमें ओवाई ऐड करके उसको कॉम्प्लिकेट करना है, फिर आपको उसमें देखना है आरएसआई कहाँ पे, फिर आपको उसमें देखना है आपके मूविंग एवरेजेस कहाँ पे। नहीं नहीं, मैं ट्रेडिंग सिर्फ ओवाई का ही अगर दोगे ना सर, बहुत सफिशियंट होगा। बाकी का बाकी का कौन सा भी इंडिकेटर नहीं, मतलब ओवाई अगर ओआई डायरेक्ट। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, राइट। और देखो ओआई ना 3 मिनट डिले चलता है, जो स्टॉक्स कंटिन्यूअसली एक साइड जाते हैं ना उसमें 3 मिनट डिले होता है, और जो स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं तो 3 मिनट पहले बताता है। ये ओआई की खासियत होती है। अब मुझे आप बताओ कि अगर आईआरएफसी कंटिन्यूअसली जा रहा है, आपको यहाँ पर ओआई यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है, तो आप डरोगे नहीं कि यार ऑलरेडी इतना मूव हो चुका है। समझो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, बट देर इज अ रीजन कि ये सारी चीजें इस तरीके से है। बहुत सारी टेस्टिंग के बाद में ही हम ये सारी चीजें कर पाए, राइट। सो विल थिंक अबाउट इट, अगर पॉसिबल होगा तो विल डू इट, बट फॉर नाउ अभी तो वो चीज नहीं है। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? सर ये जैसे कि एफएनओ स्टॉक जो होता है, जो भी उसका जो जनरली जो मोमेंटम होता है वो फर्स्ट 45 मिनट्स में ही होता है। तो तो क्या होता है कि जब तक हम उसको एनालिसिस करते हैं तब तक वो सब चीज खत्म हो चुका होता है, वो रिवर्स कर रहा होता है और तब रिटेल इंटर करता है। तो वो स्टॉक को सही टाइम पे कैसे इंटर करें, मतलब और जैसे कि अगर आप ये अगर यूज करते हैं तो कम से कम ये तो मिले कि हाँ, जैसे टारगेट अगर आप बता दोगे कि हाँ कम से कम ये अगर यहाँ पे एक बुक कर लो, तो कम से कम वहां पे आदमी पार्शियल तो बुक कर लेते, ताकि कुछ तो आए। तो ये मैं आपका क्वेश्चन समझ गया कि जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि सर अभी जैसे टेकन है, टेकन आपके सीजन में आ गया, स्मार्ट मनी आउटफ्लो में आ गया यहाँ पे टेकन, राइट। तो अभी टेकन मैं आया जब तक यहाँ पे था, ओपन हुआ है यहाँ पे, मैं आया जब तक कि यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रेड करूँ या नहीं करूँ, ये तो मूवमेंट हो चुका है, टेकन तो पूरा गिर गिरा है, बट हो चुका तो क्या करूँ। हम आप जब हमारे साथ में ट्रेड करोगे, जब क्रेजी मनी आप यूज करोगे ना, तो ये चीज आपको माइंड से निकाल देनी है कि एफएनओ में सिर्फ 45 मिनट्स मूवमेंट होता है। बिकॉज आप देख सकते हो मैं जो भी स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ उनमें पूरा दिन मूवमेंट हुआ है, पूरा दिन आपको स्टॉक ये 45 मिनट का मूवमेंट नहीं है। ये 12:30 बजे तक का मूवमेंट है। टोरेंट फार्मा देखिए 45 मिनट यहाँ पे होता है, 25 दो कैंडल उसके अंदर टिप मार के पूरा दिन आपको मूव किया। हम आपको ये बताएंगे कि इस मूवमेंट को कैप्चर कैसे करना है, तो सेटअप सही टाइम पे, कौन से टाइम पे इस स्टॉक में आपको एंटर करना है, और सही टाइम पे एंटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और देखिए जरूरी नहीं है आपको स्टॉक में यहाँ पे दिख रहा है ये एंटर करना है, आप इस स्टॉक को छोड़ के दूसरा स्टॉक पकड़ लीजिए, राइट। आप देख सकते हो कि इसमें पीडीएफ ब्रेक और यहाँ पे एंटर कर लीजिए। आप ऐसे में देखो कंसोलिडेशन करके बाद में ये कैंडल अच्छे से ब्रेकआउट दे रहा है, आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगा लो। नहीं आप ये नहीं सर, पीडीएफ जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे सर ये ऊपर गया कैंडल, फिर ये रिट्रेस किया। अब सपोज करो सर ये या तो ये रिट्रेस को हाई को ब्रेक कर रहा है या प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है, तो वो अगर हमें पता चल जाए, लिखा हुआ पता चल जाएगा ना, जैसे ये प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहा हूँ। सबसे पहले तो तो हमें हाँ हाँ तो हमें फिर एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे आपका क्रेजी मनी पे ये किया और अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगा और बाई की बात करें। और अगर आप टारगेट ही बता दोगे कि हाँ ये मतलब ये एसएल होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए, तो और ज्यादा अच्छा होगा। ओके ठीक है। देखो बुरा मत मानना, बट आई टेल यू व्हाट इज ट्रेड। ओके स्टॉक बता दिया, एंट्री कहाँ लेनी है वो बता दिया। इफ यू आर ऑल्सो आस्किंग फॉर टारगेट, तो फिर हम ये सॉफ्टवेयर चलाने से अच्छा है टिप वाला कंपनी चलाएंगे, जहाँ पे हम आपको रोज स्टॉक का नाम लिख के दे देंगे, ये स्टॉक बाय करना, राइट। राइट वो सही है, रहता है। मैं
मैं आप सभी को स्टॉक लिख के देना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट। आप समझो मेरे। और देखो इतना हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्टॉक है, आप 4 दिन देखोगे ना, 5वें दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये स्टॉक आया ना तो ये चाहिए। तो आप देख सकते हो ये सिंपल आउटफ्लो आया, आपको क्या करना है, डे लो के नीचे शॉर्ट करना है। ये तो एकदम बेसिक चीज है। और हमारे जो प्रीमियम ग्रुप में स्टूडेंट एक दूसरे से बात करके ट्रेड करते हैं यार, डिस्कस करते करते हैं ट्रेड। आप आओगे आपको बहुत सारी चीजें और पता चलेगी जो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते। आशीष, आपका क्वेश्चन। हाँ, जो स्मार्ट मनी में जो स्टॉक्स जो फिल्टर होते हैं, सॉर्ट होते हैं एक्चुअली, तो किस बेस पे सॉर्ट होते हैं? और अगर कोई स्टॉक अगर पहले एक दो में ही है और वो ऑलरेडी 5-6% का मूवमेंट दे चुका है गैप अप में, तो वो स्टॉक ट्रेड करना चाहिए क्या? तो सबसे पहली बात, हमारे इंडिकेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि गैप अप हो गया है, गैप डाउन हो गया तो उसको ट्रेड नहीं करना है। अगर 10% का भी गैप अप है और उस स्टॉक में हमारी एंट्री बन रही है, हमारे रूल्स के हिसाब से एंट्री बन रही है, तो आपको उसमें एंट्री लेनी है। अगर 5% का भी गैप डाउन है और वो यहाँ पे है और उसमें हमारे रूल्स के हिसाब से एंट्री बन रही है, तो आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही एक अलग लेवल की चीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अभी तक मार्केट में है नहीं। राइट, दिस इज प्रोप्राइटरी, सारा टेक्नोलॉजी इज प्रोप्राइटरी। तो इसमें आपको ट्रेड करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं देख रहे कि बड़ी कैंडल बन रही है। आप देखोगे कि टेक महिंद्रा में जो आप देखो ना, छोटी कैंडल है, कोई बड़ी कैंडल नहीं है जो स्टॉक यहाँ पे टेक्निकल फीचर में आया है भाई। तो हम क्या है कि वॉल्यूम नहीं है ना वो कर रहे कि बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पे नाम आ गया, ऐसा नहीं। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, न्यूज भी है, वॉल्यूम है, इमोशन है, सब कुछ है। तो वो देखने के बाद में ही स्टॉक यहाँ पे आता है, तो ट्रेडेबल है। नेक्स्ट, ओके, और ये जो स्कोर होता है एसएमएक्स का, वो किस बेस पे होता है? ये एक मोमेंटम वाला स्कोर है, इसको हम यूज करते हैं टू रैंक द स्टॉक। राइट, देखिए मोमेंटम है बेसिकली कि इस स्टॉक में जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाता है मोमेंटम स्कोर भी बढ़ता जाता है। राइट, बट हम इसके बेसिस पे आपको कुछ भी करने को नहीं बोलते हैं, सिर्फ ये हटा भी देंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ये सिर्फ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजुअल, बट इस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि 3% है 10% जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इस पे आप बोलिए ये कुछ काम का नहीं आता है, ठीक है। ये हमारे लिए ये मोमेंटम है। आपको कोई स्टॉक में कितने परसेंट चेंज हुआ है उस पर ध्यान देंगे, राइट। और स्टॉक में सेटअप बन रहा है, उसका 5% प्लस सेटअप बन रहा है, तो आपको उसको ट्रेड करना है, मतलब करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बीबी पहचान। यस सर। ओके, सर ये आपके जो टाइमिंग्स आते हैं, जैसे 9:20 पे डिटेक्ट हुआ, वो एग्जैक्ट 9:20 पे इसको दिखा देगा या वो भी डिले चलता है? एग्जैक्ट। अच्छा सर, ये स्टॉक लेवल से ऑप्शन लेवल में काम हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम डिटेल थोड़ा रहता है इसमें। देखिए, प्रीमियम डी के तभी फर्क पड़ेगा जब आप स्टॉक को आधा घंटा 1 घंटे से ज्यादा होल्ड करो। हम यूजर्स को बोलते हैं कि 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में नहीं हो रहा है तो दूसरा स्टॉक ले लो। राइट, 1 से 1.5 घंटे में कुछ प्रीमियम भी डीके नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होना है, 1.5 घंटे में नहीं होता है। एटलीस्ट अगर आप सुबह ले रहे हो और तो 12 बजे तक होल्ड करोगे तो ऊपर डीके हो जाएगा, आपका प्रॉफिट स्पॉट में होगा तो ऑप्शन नहीं होगा। वो चीज़ हमारे साथ नहीं होती है। आप 1.5 घंटा तक होल्ड करो, अगर नहीं हो रहा है प्रॉफिट तो एग्जिट कर दो, लॉस है तो भी एग्जिट कर दो। अगर आपका 3,000 का टारगेट है और 1,500 ही प्रॉफिट है तो भी उसको एग्जिट कर दो, बिकॉज हमें क्या है ना, प्रॉफिट ब्लॉकिंग करना है। देखो, ये रेशो में बुक करने वाला जो यूट्यूबर बोलते हैं ना कि 1:2 आरआर हो गया, 1:3 आरआर हो गया, आपका पैसा है, आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, आप टारगेट लगा रहे हो, तो वो कौन होती है डिसाइड करने वाले कि इतना आरआर चाहिए? भाई, जो मेरे को मार्केट दे रहा है, अगर मेरे को मार्केट 1,500 रुपए दे रहा है तो मैं क्यों ना लेके जाऊँ? मेरे को आरआर की जरूरत क्या है? और ये सोचना कि सर मैं तो 3,000 का स्टॉप लॉस दूंगा और 1,200 बुक करूंगा हर बार तो क्या प्रॉफिटेबल होगा, वो एक नेगेटिव तरीका है सोचने का। बिकॉज आप ये सोच रहे हो स्टार्ट करने से पहले कि आप 3,000 का लॉस कंटिन्यूसली करोगे, रोज करोगे, बार बार करोगे, ठीक है। आप बार बार लॉस नहीं करोगे ना, आप 10 ट्रेड लोगे उसमें से आपके 2 ट्रेड लॉस में जाएंगे, आपके 8 ट्रेड 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएंगे, तभी तो आप ट्रेडर बन पाओगे। अगर 10 में से 5 लॉस जा रहा है, 5 प्रॉफिट जा रहा है, और तब आपका आरआर आपको बचाएगा, तो फिर आपका ट्रेडिंग करने का मतलब नहीं। तो अच्छे ट्रेड, बेटर ट्रेड, अच्छा प्रॉफिट देने वाले ट्रेड लेना हमें सीखना है, ना कि हमें ऐसे ट्रेड देखने जिसमें हमें आरआर मिल जाएगा। ओके, ठीक है सर, इसके साथ ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन नहीं चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक, ओके। संजय, बोलिए आपका क्वेश्चन। हेलो सर। जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जो स्मार्ट मनी का जो ये डैशबोर्ड है, जी इसमें जो मॉर्निंग में जो 10 कितने 10 स्टॉक आते हैं ना इसमें, जी।
हाँ, तो ऑल डे वही रहते हैं या स्टॉक मतलब टाइम मैंने टाइम चेंज वही होते रहते बताया ना हैं? आपको। ये देखो, अभी मैं आपको गिन के बता दूं, ठीक है, ये 920 को आया था, 920, 920 और 920 कितने हो गए, 4, ठीक है, 936 को आया, ठीक है, 5, 935, 6, 933, 7, 10 में से 7 स्टॉक तो 940 के पहले ही आ चुके हैं, और हाँ हाँ। मूवमेंट आपने देख लिया कितना हुआ, ठीक है। जी अब जी। ये आया 12 बजे, तो इसको ओपन करके देखिए, तो 12 बजे आने के बाद इसको move किया गया। कितने बजे आया था ये, 1144, ठीक है, ये आया था यहाँ पे, इसके बाद में इसने आपको कुछ ना कुछ दिया है, जी राइट। अब यहाँ जी पे जी। हमारा सेटअप नहीं बनेगा तो नहीं देंगे, बनेगा तो देख, राइट। सेटअप ही यहाँ पे है, एग्जैक्टली जैसे आया था वैसे ही सेटअप था। क्या सेटअप हो आपको अंदर आएगा ट्यूटोरियल में पता चल जाएगा, राइट। ठीक ठीक। एल साइड में भी सेम चीज है। एनी हाँ मोर हाँ। क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू। ओके, सो गाइस, मैं आपको एक लिंक दूंगा, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। वो ग्रुप में लिंक ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, और जस्ट वन सेकंड मैं देख लेता हूँ। ओके, सो ग्रुप में मैं अभी आपको एक लिंक पोस्ट कर रहा हूँ। वो लिंक पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइम यूजर्स हमारे उनके लिए, एक आप, क्योंकि मंथली सब्सक्रिप्शन हमारा रहता है 3000 का, तो एक आप उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो सब्सक्रिप्शन में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, या फिर आप 500 रुपीज़ का डिस्काउंट कर सकते हो, जो भी आपको लेना ले सकते हो। इफ यू थिंक कि आपकी हेल्प कर सकता है या आप टेस्ट करना चाहते हो, तो डू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। हम सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड करते हैं, और हम दूसरों की तरह नहीं है, और जब आप हमें हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको समझेगा कि क्रेजी मनी कितना डिफरेंट है, राइट। सो ज़्यादा कन्विंस